साल 2024 के शुरू होने के साथ ही भारत एक बार फिर लोकतंत्र के महापर्व अर्थात लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। शहर की गलियों से लेकर गांव की पगडंडियों तक नेताओं के काफिले और कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडे दिखाई देने लगे हैं। लेकिन इस बीच देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी मुसलमान लगातार लोकसभा में अपनी घट रही हिस्सेदारी को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। फिलहाल लोकसभा में अलग अलग पार्टियों से 26 मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन अगर बात करें मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटों की तो देश के अंदर 92 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मुस्लिमों की तादाद 20% से लेकर 50% तक है। लेकिन इनमें से अधिकतर सीटें या तो आरक्षित है या तो ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं के बंटवारे की वजह से आज तक मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज नहीं की। उन्हीं में से एक सीट है जौनपुर 73 लोकसभा सीट। जौनपुर 73 लोकसभा सीट की बात करें तो 1952 से लेकर 2024 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में सिर्फ एक मुस्लिम सांसद ने अब तक जीत दर्ज की है। साल 1980 में जनता पार्टी एस ने पहली बार डॉक्टर अजीजुल्लाह खान आजमी नदवी को जौनपुर 73 लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस चुनाव में डॉक्टर आजमी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए जौनपुर में जनसंघ के सबसे बड़े नेता रहे राजा जौनपुर को शिकस्त दी और यह सीट जनता पार्टी एस के खाते में डाल दी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर आजमी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस ने अगले ही चुनाव में डॉक्टर आजमी का टिकट काट दिया, जिसके बाद से लेकर अब तक इस सीट से ना तो किसी मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, बल्कि यह बात कहना भी गलत नहीं है कि इस सीट पर मुस्लिम नेताओं ने अपने टिकट की दावेदारी पेश करना ही बंद कर दिया। साल 1996 में परवेज आलम भुट्टो ने समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन टिकट होते होते रह गया और पारसनाथ यादव बाजी मार ले गए। साल 1996 से लेकर अब तक हुए लोकसभा चुनाव में लगातार परवेज आलम भुट्टो मौके पर लोकसभा टिकट के लिए अलग अलग पार्टियों से दावेदारी पेश करते आए हैं, लेकिन इस सीट पर अब तक किसी और मुस्लिम नेता ने अपनी दावेदारी पेश नहीं की। इस बीच सवाल यह उठता है कि लोकसभा में घटती हुई हिस्सेदारी को लेकर चिंतित मुस्लिम नेता भी आखिर क्यों लोकसभा टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करने में कतराते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे को लेकर हमने जौनपुर से पूर्व सांसद डॉक्टर अजीजुल्लाह आजमी के बेटे कमाल आजमी समेत अन्य राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक लोगों से बातचीत की। मेरे फादर जौनपुर में प्रैक्टिस करते थे, इन सब वजह से वो काफ़ी पॉपुलर रहे और 1980 में जो है लोकदल से वो चुनाव लड़े थे। उनको टिकट दिया गया, उनके सोशल वर्क पॉपुलरिटी की वजह से लोगों ने कहा कि आप लड़िए, आप सोशल वर्कर हैं, खिदमत करने के लिए आप इसमें आइए, तो वो टिकट दिया। उस टाइम जो है राजा जौनपुर बहुत बड़ी हस्ती माने जाते थे। राजदेव सिंह थे कांग्रेस से, दोनों ही एमपी रह चुके थे, तो बड़े मुश्किल हालात थे उस टाइम चुनाव लड़ना, क्योंकि रोड सही नहीं रहता था, 4 व्हीलर नहीं रहता था, 2 व्हीलर नहीं था, बहुत कम था, लैंडलाइन नहीं था। आज तो कोई भी अगर पैसा है तो 24 घंटे में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट ही क्या 2-4 डिस्ट्रिक्ट में फेमस हो सकता है पैसे के बल पे। तो वो चुनाव जीत गए, उन्होंने सोशल वर्क किया। तो जब वो यहाँ से जीते तो उसके बाद जो है हम लोग भी, क्योंकि फादर हमारे एजुकेशन लाइन पे थे, उनको इस पर इंटरेस्ट था, इसको सबसे पहले देखते थे कि सबसे पहले पढ़ाई। तो हम लोग 1981 में दिल्ली चले गए। जब मेरे फादर जौनपुर में 1980 में जीते थे तो मेरे 3 भाई अलीगढ़ में पढ़ते थे। और उसके बाद हम लोग दिल्ली के पढ़ाई वहाँ किया, जामिया में किया। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ फील्ड में थे नहीं। 2010 में मेरे फादर जब एक्सपायर कर गए तब तक मैं खिदमत में उनके लगा रहा। उसके बाद मुझे थोड़ा सा सियासत में इंटरेस्ट हुआ। सियासत में क्या, सोशल माइंड आदमी था मैं, तो लोगों ने राय दिया कि नहीं आप जो है सियासत में आइए। काफ़ी लेट किया, लेकिन काम मैं करता रहा ज़मीन पे। और मेरे फादर के ये था कि मैं किसी लड़के को सियासत में नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरा जो सोशल माइंड था, जो मेरे समाज की गौर फिक्र थी, उसको देखते हुए आसिम भाई, अबू आसिम आजमी साहब बॉम्बे वाले मेरे घर पे आते थे, उनसे बातचीत होती थी। कि आजम खान साहब मिल जाते थे अलीगढ़ या पार्लियामेंट के अंदर, तो उनसे भी कई मुद्दे पे बात हुई, मसले पे बात हुई। तो उन्होंने रिकमेंड किया, इन दोनों ने रिकमेंड किया, मेरे फादर से रिक्वेस्ट किया कि इनको आप सियासत में लाइए। तब मेरे फादर ने मुझे परमिशन दिया कि नहीं आप सियासत में जा सकते हैं। 2017 में एक बार दावेदारी की थी,
अब इंशाल्लाह आगे मुझे इंटरेस्ट है और आप लोग की दुआ रही तो 2027 में मैं कोशिश करूँगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी दुआ, आप सबकी दुआ कबूल हुई तो उसकी खिदमत का अंजाम मैं इंशाल्लाह दूंगा। ये तो कभी नहीं पेश किया गया, और हम तो जहाँ तक जानते हैं कि एमएलए के लिए भी पहले पेश नहीं किया गया। 93 में बीएसपी की जो एक कायदे की मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की मंशा हुई, तो उन्होंने ही मुसलमानों के लिए, जो अरशद खान हमारे यहाँ प्रत्याशी थे, क्योंकि उसके पहले वो प्रत्याशी बनाते रहते थे एमएलए का, तो बन गए। लेकिन एमपी के लिए एक बार हाजी तौफीक साहब ने 96 में बीएसपी से टिकट मांगा, क्योंकि वो एमएलए लड़ चुके थे 2 बार, और अरशद खान ने मांगा, लेकिन सबसे मजबूती से परवेज़ आलम भुट्टो ने मांगा, और न मिलने की वजह से दूसरे लोगों में तैयारी का जज्बा नहीं हुआ कि वो तैयारी करते और एमपी के इलेक्शन को लड़ने की बात करते। क्योंकि जब भी सन 52 से आपने चुनाव देखा, आपके पास सारे रिकॉर्ड होंगे, तो उसमें मांगना तो दरकिनार, निर्दल भी कभी कभी कोई प्रत्याशी मिला। और जिस तरह से हमको पीछे किया गया और हमारी अपनी क़यादत ने ही पीछे किया, उससे आगे भी कोई उम्मीद हमको नहीं है कि कोई टिकट मांगेगा मजबूती से और पाएगा तो किस अंदाज में लड़ेगा, ये तो वही जाने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1980 के बाद मैं खुद 1996 में बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के अगुवाई में टिकट का दावेदार रहा, और टिकट लगभग फाइनल हो चुका था। लेकिन बिरादरीवाद में मैं कमजोर पड़ गया और यादव बिरादरी हावी पड़ गई, और पारसनाथ यादव को चुनाव लड़ना पड़ा, और मुझे टिकट अपना विड्रॉ करना पड़ा, नामांकन वापस लेना पड़ा। उसके बाद फिर मैं बसपा में भी गया, और बसपा में भी मेरी डिमांड लोकसभा की रही। 96 से लगातार हर लोकसभा में मैं सीटों की डिमांड करता रहा। ये बात अलग है कि मैं अकेला ही करता रहा है, आवाज़ हमारी कमज़ोर पड़ गई, या हमारे मिल्लत के लोग, कौम के लोगों ने एकजुट होकर के आवाज़ नहीं बुलंद की, ये हो सकता है। लेकिन मैंने हमेशा 96 के बाद लगातार जितने भी लोकसभा आए, मैंने हर लोकसभा में टिकट भी मांगा और निर्दल लड़ने का प्रयास भी किया। लेकिन बहुत सारे कारणों से फिर मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। लेकिन लोकसभा में हिस्सेदारी की आवाज़ लगातार बुलंद किया हूँ, और इंशाअल्लाह इस 2024 में भी मेरी पूरी तैयारी है, सिर्फ आवाज़ बुलंद करने की नहीं, पार्टी से भी मैंने टिकट की डिमांड किया है, और पार्टी उम्मीद है कि अगर पार्टी के हक में फैसला करने का मौका लगा तो कांग्रेस पार्टी जरूर विचार करेगी। मैं अपने मतलब कि मैं अपने मिल्लत मुसलमान समाज से टिकट, नदीम जावेद साहब एक पर्सनालिटी हैं, अरशद खान जैसे लोग पर्सनालिटी हैं जो विधायक रह चुके हैं, जेड.के. फैजान साहब जैसे लोग, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। लोग कहते हैं ना, बिरादरी भी पूछते भाई चेहरा कौन होगा। ऐसे मजबूत चेहरे हैं जिन लोगों को हमने 80 से लेकर अब तक चुना है, जितने सांसदों को, उससे मजबूत और उससे साफ सुथरे और काबिल चेहरे हमारे पास भी हैं। चेहरे देखिए बनाए जाते हैं, आवाम की भी कुछ कमजोरी है, और कुछ चेहरे भी जो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जाकर के शामिल हो जाते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी में। जैसे देखिए, जो भी विधायक यहाँ रहा, जावेद साहब रहे, अब्दाल साहब रहे, जो समाजवादी के पीक पीरियड रहा, उन लोगों ने भी अपने को जाकर के उसी में शामिल कर लिया, उसी में आवाज मिला दी। कि मिल्लत की आवाज आपने बुलंद नहीं की, मिल्लत की अगुवाई आपने की नहीं। मिल्लत की जब मजबूत अगुवाई आप करेंगे तो मिल्लत आपके साथ खड़ी मिलेगी। एक बार 2 बार आपको तो अपने आजमाइश में जाना पड़ेगा। मिल्लत इतनी आसानी से, इतने दिनों से इतना ठगी गई है, और इतना लोगों ने उसको जो है मजबूर कर दिया है कि हमको दूसरों के पीछे रहने की आदत पड़ गई है। हमको सियासी शऊर पैदा करना पड़ेगा, बेदारी पैदा करनी पड़ेगी, मुसलमानों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम आपकी लड़ाई और आपकी आवाज़ बनेंगे, और आपके मसाइल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और हर मसाइल पे खड़े रहना चाहिए। जो मुसलमान तो जिनके भरोसे राजनीति में खड़ा है, जिनको वोट की ताकत दे रहा है, उन्होंने लोगों ने उनको ज्यादा ठगा है। हमको उससे बाहर आना पड़ेगा, अपनी हिस्सेदारी की, अपनी जिम्मेदारी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये आपको यूं ही सियासत में हिस्सा नहीं दे देगा, आपको उसके लिए आगे आना पड़ेगा। चुनाव जीतना और हारना मकसद नहीं होता है, आपकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए जिन पार्टियों में आप वोट देते हैं, और आपके वोट के बदौलत वो पार्टियां वजूद में हैं। आज मुसलमान समाजवादी पार्टी छोड़ दे, बसपा छोड़ दे, देख लीजिए क्या हालात हो गए। हमारी ताकत से जो लोग ताकत में, उनसे हमको जिम्मेदारी के साथ अपनी हिस्सेदारी मांगनी हो। मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि
वो हिस्सेदार बने शासन का, ताबेदार ना बने, क्योंकि आपकी ताकत बड़ी है। 2.5% का राजभर, ओम प्रकाश राजभर अमित शाह तक को डंडा किए रहते हैं। 10 जिले की संख्या उनकी है, और हम 19% की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में, 25 लोकसभा सीट जीतने के कगार पे हम हैं, लेकिन हम 5 सीट पाने में भी नाकाम रहते हैं। इसलिए ये 24 का चुनाव बहुत सारी चीजों को बदलेगा, और उसमें मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी का सवाल बड़ा होगा, और इसको हम लोग बड़े प्लेटफॉर्म से और मजबूती से रखेंगे। इसमें सेकुलरिज्म भी सामने आ जाएगा, कौन पार्टी कितना सेकुलर है, और आबादी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी क्या तय करती है। कि मुसलमान हमेशा जो है सेकुलर पार्टियों पर भरोसा किया है हमेशा से, कि जो लोगों को लेकर चलने वाले हो उन्हीं को वोट दिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इस चीज़ को मुसलमानों ने कभी सोचा नहीं, इसीलिए हमेशा हिंदुओं को वोट देते रहे। लेकिन बहरहाल हम लोग हैं, हिंदुस्तानी बन के रहते हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो लोगों की मदद करे हम उसको वोट देते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हमेशा मुसलमानों ने वोट तो दिया है, और हमारे कोई कायद पैदा नहीं हो सके इस ज़िले में जौनपुर के। लेकिन मुसलमानों के साथ बहुत, अगर देखा जाए कुछ चीज़ें हैं कि कुछ हुआ नहीं मुसलमानों के साथ। हालांकि हमने भरोसा बहुत किया, और हम चाहते भी हैं भाई जो आदमी काम करे हम उसको वोट देंगे, लेकिन मुसलमानों के साथ किसी ने कुछ किया नहीं। इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। हम दरख्वास्त करते हैं आप लोगों के ज़रिए जो है कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं उनको इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। मुसलमान जब हम पर भरोसा करता है और हमको वोट देता है और हमको जिताता है, तो उनका भी हक बनता है कि मुसलमानों का ख्याल करें। ऐसा नहीं एक तरफा बात चलेगी, नहीं, दोनों तरफ से मोहब्बत होनी चाहिए। हमने तो सेकुलर समझकर उनको वोट दे दिया है, अब उनको चाहिए कि मुसलमानों का ख्याल करें। उनको तो यहाँ तक ख्याल करना चाहिए कि कम से कम मुसलमान जौनपुर ज़िले के अंदर जब हमारी इतनी बड़ी तादाद है और हम उनका ख्याल करते हैं, कम से कम हमारे किसी मुसलमान को जो टिकट दें, ताकि कोई हमारा आदमी खड़ा हो। लेकिन ये सब चीज़ें बस ज़बानी रहती हैं। इसलिए मैं सेकुलर पार्टियों से दरख्वास्त करता हूँ, हम मोहब्बत करते हैं तो आप भी मोहब्बत करिए और हमारे ऊपर भरोसा करिए। इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और हम ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर कहीं भी सेकुलर पार्टियां हों, मुसलमानों का ख्याल करें। और ख़ास तौर से जौनपुर ज़िले की बात हम कर रहे हैं, यहाँ जो मुसलमान हैं 20% मुसलमान हैं, बहुत बड़ी तादाद हमारी है, ताकि मुसलमानों के यहाँ भी कुछ ख्याल किया जाए और मुसलमानों को टिकट दिया जाए। ये मेरी दरख्वास्त है। जौनपुर 73 लोकसभा सीट पर 20% की हिस्सेदारी रखने वाला मुसलमान हमेशा ही निर्णायक भूमिका में होता है। इसके बावजूद लगातार सेकुलर पार्टियों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी नहीं दी है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ तमाम पार्टियां यह दावे कर रही हैं कि संख्या के हिसाब से लोगों को उनकी हिस्सेदारी दी जाए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जौनपुर के मुसलमान भी इस बात को अपने जहन में बिठाए हुए हैं कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान जौनपुर लोकसभा पर दूसरी सबसे बड़ी आबादी का तमगा रखने वाले मुस्लिम वोटरों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके ही मजहब, उनके ही धर्म से कोई हिस्सेदारी दी जाएगी या नहीं। जौनपुर से 4 टीवी न्यूज़ के लिए इम्तियाज नदवी की रिपोर्ट।